अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हम कैनवा में सीखेंगे विजिटिंग कार्ड बनाना। जैसे कि आप तकरीबन आप में से सभी लोग यहाँ पे कॉपीराइट के स्टूडेंट्स हैं, और कॉपीराइट के स्टूडेंट्स के लिए विजिटिंग कार्ड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप डिज़ाइन स्पॉटलाइट में जब आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या यहाँ बना सकते हैं। विजुअल सूट्स बना सकते हैं, वाइट बोर्ड एनिमेशन, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। ब्रोशर, फ्लायर, पोस्टर, लोगो, स्टिकर्स, वेबसाइट भी इवन बना सकते हैं। टी शर्ट्स, मग्स, हुडीज, इनविटेशन कार्ड, बिजनेस कार्ड्स एंड दिस एंड दैट, ये सारा कुछ आप बना सकते हैं। हम आ जाते हैं कि हम बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं कि चले हम अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा बिजनेस कार्ड बनाएंगे, और जिससे हम ये देखें। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद होंगे जो कि पेड भी हैं और फ्री भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैनवा प्रो वाले फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस कोर्स में ब्रोज आल टेम्पलेट्स, मैं इस कोर्स में आप लोगों को कैनवा में एनिमेशन बनाना भी सिखाऊंगी। यानी कि कैनवा में कार्टून्स किस तरह से 2D 3D कार्टून्स बनाए जाते हैं, और आप यकीनन हैरान होंगे कि ये किस तरह से 3D कार्टून्स और एनिमेशंस बनी हैं। लेकिन आज सबसे पहला स्टेप, क्योंकि मैं ये कॉपीराइट के स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उन्हीं को लेके चलूँगी। अब मुझे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हैं, मुझे एक कार्ड पसंद आ जाता है, मैंने ये चूज़ किया है। ओके, डिज़ाइन, जब आप डिज़ाइन किसी को चूज़ करते हैं ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। ये अब वो कहता है कि कस्टमाइज कर लें आप अपने टेम्पलेट को। ये इसका फ्रंट हिस्सा है, ये इसका बैक हिस्सा है, आपने इसके अकॉर्डिंग करना होता है। ये देखें, अब ये मुझे ये चीज़ पसंद आ गई है। मैं कहती हूँ कि मैंने वही वाला हर्बल वाले कार्ड को इसके साथ कर देना है। अब मैंने जो हर्बल वाला यहाँ पे सेव किया था, मैं उसके ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वर्किंग होती है तो वो नीचे आ गया होगा। ये है, ये हर्बल वाला है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि ये ठीक है, मुझे ये इसमें अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं एलिमेंट में जाऊँगी, यहाँ पे मैं जाके फ्रेम लिखूँगी। फ्रेम, मुझे एक फ्रेम चाहिए, मुझे ये राउंड में फ्रेम चाहिए। मैं ये राउंड में फ्रेम ले लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको फ्रेम में मैं ऐड कर दूँ। ये देखें, ये इस तरह फ्रेम में हो गया। अब मैं फ्रेम को छोटा कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं, और यहाँ पे मैं नाम लिख लेती हूँ जरवार हर्बल। ये लें, एक लाइन वर्ड रह गया, जरवाज हर्बल। यहाँ पे ऊपर मैं अपना नाम लिख लेती हूँ कि मेरा नाम है लुबना जमशेद, और मैं क्या हूँ यहाँ पे, मैं जनरल मैनेजर हूँ या मार्केटिंग सेल्स मैनेजर। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख लेंगे, यहाँ पे कट करके फ़ोन नंबर, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एड्रेस गुजरात, पाकिस्तान, या जो भी आपने लिखना है। यहाँ पे अपना अपना ईमेल लिख लें, यहाँ पे आप अपना वेबसाइट लिख लें। अच्छा, अगर आप पे वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे आप जाएंगे एलिमेंट में, एलिमेंट में जाके आप आपकी फ़ेसबुक आईडी है, आप लिखेंगे यहाँ पे फ़ेसबुक। अब ये फ़ेसबुक में आपको यहाँ से मिल जाता है, बहुत सारे ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और व्हाट्सएप के भी ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये देखें, अगर आपका फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पे है तो आप ये साथ में इसको छोड़ दें, इसको डिलीट कर दें, ये व्हाट्सएप को यहाँ पे ले आएँ और इसको दरमियान में ऐसे रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास फ़ेसबुक का आईडी है, फ़ेसबुक, यहाँ से आप इसको फ़ेसबुक में कर लें। अगर आप इसका कलर ग्रीन करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, तो आप कर सकती हैं। ये देखें, फ़ेसबुक ग्रीन हो गई। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास अगर इंस्टा का आईडी है तो यहाँ से आप जाएंगे, आप इंस्टाग्राम का भी,
इंस्टाग्राम आइकॉन क्लिक करेंगे, आपके पास इंस्टाग्राम का आइकॉन आ जाएगा यहाँ। ये लें, ये अब इसको आपने कलर चेंज करें या ना करें, बल्कि बेहतर है कि कलर चेंज ना करें, इसको लास्ट में ले जाएं, इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पे आप इंस्टा का लिख लें। इंस्टा का भी आपका आईडी जरवाज ही होगा, जाहिर से नाम है, और इसका भी आप जरवाज ये भी कर लें। और ये info@ऑफ बाकी आप इसकी अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से ठीक कर लें। बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट आपने इस तरह से कर देनी है। ये इस तरह से। अगर आपने कलर चेंज करना है तो ये जिस जिस चीज़ का कलर चेंज करना है वहाँ पे क्लिक करके आपने उसके कलर चेंज पे आ जाना है, और इसको लाइट में करना है तो लाइट में कर दें, इसको थोड़ा सा डार्क में करना चाहते हैं या ये इस तरह से आ जाए। ये थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे होगी। अब ये इसका दूसरी चीज़ है, दूसरा पार्ट है, यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे, एलिमेंट्स में आ जाएंगे। अभी हमने जो रिसेंट फ्रेम यूज़ किया है वो यहाँ रिसेंट पे आ गया होगा, उसको हम रिसेंट पे ले आएंगे। फिर हम अपलोड में आ जाते हैं, अपलोड में यहाँ ये चीज़ आ गई, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम अपना फ्रेम यूज़ कर रहे हैं चूँकि, ये देखें ये कार्ड का फ्रंट वाला हिस्सा आ गया। इस कार्ड को आप एज इट इज़ प्रिंट भी करवा सकते हैं। आपने अच्छा, वैसे मेरा ये दरवाज़ हरबर बनाने का कोई इरादा नहीं है, ये सच मैंने अभी अभी मेरे माइंड में आया तो मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया। अच्छा, ये देखें, इसको भी मैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हूँ। ये देखें, ये कलर यहाँ से भी चेंज हो गया, ये यहाँ से भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप कार्ड बना सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप अपना जिस जोन सा भी साइज़ करना है ये साइज़ पे जाएंगे, विथ हाइट रखेंगे और यहाँ से प्रिंट आउट पे करवा लेंगे। जब आप प्रिंट आउट करवाने जाएंगे तो आपको ये स्पेशली वो बता देगा कि ये कितने में प्रिंट होता है। आपने अगर कॉपी राइटिंग के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी एजेंसी का नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कॉपी राइटर, जैसे लुबना जमशेद कॉपी राइटर। यहाँ पे मैं अपना लोगो बना लूँगी। इसी तरह से आपने ये चीज़ अपने सबने अपना अपना आईडी कार्ड, ये कार्ड बिजनेस कार्ड ज़रूर बना लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद एक ज़बरदस्त सी चीज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।